गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट का दूसरा लेक्चर। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको रीअरेंजमेंट कैसे होता है मैंने बताया था। इस सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट कब होगा, कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा। उस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस लेक्चर हमको दो चीज़ पढ़ना है, पहला कि कब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा और कब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दो चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल कि मतलब रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल होगा। उस बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उस पर हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन कब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, कब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। उस बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में दूसरा लेक्चर है पहला। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन से आपको समझाना चाह रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन से जैसे CH3 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 CH2 CH2 प्लस है। या मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री की होती है। ये डिग्री है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। अगर आपको माइग्रेट तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा जो 1 डिग्री से 2 डिग्री बने या 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने। मतलब कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री बन रहा है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री बन रहा है तो फिर रीअरेंजमेंट कराएंगे। और 3 डिग्री से अगर कोई एरोमेटिसिटी आ रही है, मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो भी हम 3 डिग्री से एरोमेटिक में कन्वर्ट करें तो फिर रीअरेंजमेंट कराएंगे। या कोई 3 डिग्री से आपको बैक बॉन्डिंग अगर बन रही है तो भी रीअरेंजमेंट हम लोग कराएंगे। मतलब 3 डिग्री हो या 1 डिग्री या 2 डिग्री हो, आगे हमको बैक बॉन्डिंग अगर पॉसिबल है तो हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे। मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री करने के लिए रीअरेंजमेंट कराएंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री करने के लिए भी रीअरेंजमेंट कराएंगे, 3 डिग्री से अगर आगे करने पे एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन रहा है तो भी रीअरेंजमेंट कराएंगे। और 3 डिग्री से अगर मान लीजिए बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है या 1 डिग्री से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो तो भी हम लोग रीअरेंजमेंट का फंडा कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। मतलब ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब ऐसा केस अगर दिखेगा तभी उसमें रीअरेंजमेंट मतलब पॉसिबल होगा, नहीं था रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एक कार्बोकेटाइन कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है, क्योंकि एक कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। अगर एक कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ जाएगा तो 2 डिग्री बन जाएगा, मतलब रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा, रीअरेंजमेंट होगा। मैंने आपको टाइप बताया था रीअरेंजमेंट का टाइप, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम देखिए कि 1 डिग्री से 2 डिग्री करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग या एच शिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो हो जाएगा CH3 H CH3 सॉरी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे प्लस। देखिए हाइड्राइड शिफ्टिंग मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इससे शिफ्ट हो जाएगा। तो CH2 पहले था, CH2 हो जाएगा। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ गया प्लस। अब अगर ध्यान देखा जाए तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, देखिए 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। मतलब 1 से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। मतलब इस जो इनके भी जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट का टाइप है हाइड्राइड शिफ्टिंग या एच शिफ्टिंग भी बोलते हैं। ये शिफ्टिंग आप मुझे दिखाइए, अगर एक कार्बन 2 डिग्री है, अगर एक कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ जाए तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग आगे भी कराएंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 2 डिग्री से अगर स्टेबल अगर फॉर्म हो रहा है, 3 डिग्री फॉर्म बन रहा है तो 3 डिग्री रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो भी यहाँ देखिए मिथाइल है हाइड्राइड है, तो किसकी शिफ्टिंग कराएंगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराते हैं। हम लोग शिफ्टिंग ऑर्डर पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा, शिफ्ट करेगा तो बन जाएगा CH3। अब यहाँ पे देखिए CH था, एक हाइड्रोजन चला गया CH2 और यहाँ पे
CH3, अब यहाँ पे प्लस चार्ज बन गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, मतलब 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, अभी मोर स्टेबल हो गया और लेस स्टेबल, लेस स्टेबल मतलब लेस स्टेबल से अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे। ठीक है, ये फंडा याद रखिएगा। अगर आपको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो हम लोग रीअरेंजमेंट वहाँ कराएंगे, याद रखिएगा। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। मान लीजिए CH3 PHH CH2 CH2 प्लस है। चलिए थोड़ा सा हम इसको सुधार रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस कर दे रहे हैं और यहाँ पे CH3 कर दे रहे हैं। अब इसमें हम लोग 2 केस बनाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। पहले एक बार यहाँ का हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे, एक बार मैं यहाँ का हाइड्राइड शिफ्टिंग कराऊंगा। तो एक बार मैं यहाँ पे CH3 को मैं एक बार H ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार ये H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब H शिफ्टिंग होगी तो बनेगा CH3H। अब यहाँ पर CH2 और CH2 प्लस आ गया। मतलब क्या ये पॉसिबल है? यहाँ देखिए थे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये कितने डिग्री हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। मतलब अगर स्टेबिलिटी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल होगा तो हम लोग वहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई कंपाउंड में स्टेबिलिटी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर बढ़ रही है तो वहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। मतलब यहाँ देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, अब 1 डिग्री बन गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। अब बात करते हैं, एक बार मैं यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूँ यहाँ पे तो बनेगा H शिफ्टिंग। H शिफ्टिंग कराएंगे तो बन जाएगा CH3PH। यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन पहले था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो CH2 CH3 प्लस। अब यहाँ देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। देखिए ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला प्रोसेस होगा और ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। देख लीजिए ये 2 डिग्री से 1 डिग्री बन रहा है, ये 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है, जो कि 3 डिग्री पॉसिबल है क्योंकि 2 डिग्री से हम 3 डिग्री बना सकते हैं, बट 2 डिग्री से 1 डिग्री नहीं बना सकते, ये रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे देखिए हाइड्राइड है, मिथाइल है एंड फिनाइल, तीनों है। अब शिफ्टिंग किसकी कराते हैं, मैंने आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फिनाइल मिथाइल हाइड्राइड हो तो हम लोग शिफ्टिंग पहले हाइड्राइड की करते हैं, फिर फिनाइल की कराते हैं, फिर मिथाइल की कराते हैं, ये बात। तो यहाँ पे देखिए हाइड्राइड है तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग पहले कराते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, कब पॉसिबल होगी? देखिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पे पॉसिबल होगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे इसको मिटा दे रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे CH3 PH CH मान लीजिए CH3 यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे CH2 और एक H में ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम 2 केस पढ़ेंगे और 2 केस पढ़ेंगे। यहाँ भी हम H1 कर दिया और यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन को H डैश कर दिया, एक को मैं H डैश किया और एक को H मान लिया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार जब मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा, मतलब H डैश शिफ्टिंग कराऊंगा तो बन जाएगा, मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, तो बनेगा CH3 PH CH3 CH2 CH2 प्लस, क्या आएगा CH2 प्लस। अब देखिए एक कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, कितने डिग्री का है 2 डिग्री कार्बन, एक कितने डिग्री का है
1 डिग्री कार्बन। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी? नहीं होगी। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। अब देखिए यहाँ का हाइड्राइड अगर शिफ्टिंग करा रहे हैं तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो CH3 PH CH3 CH2 प्लस। देख लीजिए क्या होगा, CH2 प्लस। अब ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब ये इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। क्या होगी? हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल होगी, जो कि देखिए 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री बन गया, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया, मतलब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। अब अगर ध्यान दीजिए क्या आगे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, देख लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे H कर दे रहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पे H कर दे रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा, यहाँ H हो गया। अब मुझे बताइए आगे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं एक बार और रीअरेंजमेंट करके दिखा रहा हूँ। ए हाइड्राइड है, ए फिनाइल है, ए मिथाइल है। देखिए किसकी शिफ्टिंग होगी, ए फिनाइल है, ए मिथाइल है, ए हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जाएगा तो बन जाएगा CH3, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे पीएच को हम फिनाइलिक लिख सकते हैं, या फिनाइलिक CH, और यहाँ पे CH3 CH2 CH3। एक ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। अगर ऐसा केस कभी आ जाए कि 2 डिग्री से 2 डिग्री बने या 3 डिग्री से 3 डिग्री बने, तो अब केस में रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर रीअरेंजमेंट कराने पे 2 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा हो या 3 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा हो तो रीअरेंजमेंट वहाँ पे हम लोग नहीं कराएंगे। बट अगर 2 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा, उसके साथ साथ अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर कार्बोकेटाइन आ रहा है, तब जाके हम लोग रीअरेंजमेंट यहाँ पे कराएंगे, ये बात याद रखिएगा। 2 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा नहीं कराएंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री बना है तो भी रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। बट अगर 3 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ साथ रेजोनेंस कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे। जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे ओनली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे ओनली 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री के साथ साथ इस फिनाइलिक के साथ रेजोनेंस में है एक कार्बोकेटाइन, मतलब 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। 3 डिग्री के साथ साथ क्या है, रेजोनेंस भी है। तो ये इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल है। मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक करेगा और मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, नॉट यहाँ से बनेगा, ये बात याद रखिएगा। ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। ठीक है, इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल, ये बात याद रखिएगा। तभी ये स्टेट्स के कंपेयर में तभी यहाँ पे किसी हाइड्राइड शिफ्टिंग, तभी ये पॉसिबल होगा जब 3 डिग्री साथ साथ अगर रेजोनेंस होगा तब, या बैक बॉन्डिंग होगी तब पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। ये बात याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम यहीं पे रोक देंगे। क्योंकि भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, एनर्जी देने से क्या फायदा जब स्टेबिलिटी ही गेन न करे। हम लोग रीअरेंजमेंट तभी कराते हैं जब स्टेबिलिटी हमको इंक्रीज करती है, तभी। कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रही है तो रीअरेंजमेंट वहाँ पे हम लोग नहीं कराएंगे, ये बात याद रखिएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कुछ बैक बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कब होगा कब नहीं होगा। और जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे CH3O CH2 CH प्लस CH3, ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ भी 2 केस बना रहे हैं। एक केस में मैं यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूँ, मतलब स्टार वाला, यहाँ पे H शिफ्टिंग कराएंगे तो बन जाएगा CH3O CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे प्लस, ये 2 डिग्री है, सॉरी
ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 1 डिग्री कार्बन, क्या पॉसिबल होगी? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 2 डिग्री से लेस स्टेबल और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर जा रहा है, तो कार्बोकेटाइन मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हैं, मतलब यहाँ का हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं, तो हो जाएगा CH3O CH CH2 CH3 और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर है और ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है और ये बहुत ज़्यादा, देखिए ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री ही है, 2 डिग्री के साथ साथ बैक बॉन्डिंग भी हो रही है। देखिए यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही है, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, और बैक बॉन्डिंग मैंने बताया था अगर इंक्रीज स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की इंक्रीज कर रही है, जैसे एरोमेटिसिटी आ रही है या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो हम लोग वहाँ पर रीअरेंजमेंट कराते ही कराते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल इसी कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराएंगे और न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मतलब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, मतलब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिनाइल है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए यहाँ पे एक और मैं कार्बन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, कितने डिग्री है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। या अब ये 3 डिग्री वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा, जैसे मैं करा दे रहा हूँ। यहाँ पे CH एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही है, मैं यहाँ पे 2 केस आपको बता रहा हूँ। एक केस यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, शिफ्टिंग कराएंगे तो बन जाएगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि 2 डिग्री से 1 डिग्री बन रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगी। अब यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हैं, H शिफ्टिंग करा रहे हैं, तो यहाँ का हाइड्राइड जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री के साथ रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे 2 डिग्री के साथ रेजोनेंस भी है, और क्या होगा? रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा। क्यों? ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस भी है। ये कार्बोकेटाइन इस रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जा रही है, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग कराएंगे, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये 2 डिग्री से 1 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। देखिए कार्बोकेटाइन डबल सिंगल या डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल बैक एंड रेजोनेंस हो रहा है, और अगर रेजोनेंस होगा तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा, रीअरेंजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, नो डाउट, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है और यहाँ पे रेजोनेंस है, और ऐसा केस अगर कभी भी कहीं भी मिल रहा है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट हम लोग कराते ही कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। CH3 CH2 यहाँ पे प्लस है, CH2 प्लस। अब देखिए ए कितने डिग्री है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो बन जाएगा हमको CH3 CH2 CH3 प्लस।
देखिए ये 1 डिग्री है और ये आपका यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है। अब एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार और देखिए यहाँ पे 2 डिग्री है, एक बार और हाइड्राइड शिफ्टिंग करा रहा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन अब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो बन जाएगा CH3 प्लस CH2 CH3 और प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताइए ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। और ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। ये 2 डिग्री है, क्या इसके साथ रेजोनेंस है? नहीं है। क्या इसके साथ रेजोनेंस है? नहीं है। क्या ये भी 2 डिग्री? ये भी 2 डिग्री। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। क्या ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो हम कहेंगे ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हमको, मैंने वही बता दिया था, स्टेबिलिटी तभी इंक्रीज करेगी जब कार्बोकेटायन चेंज होगा, मतलब लेस से मोर की तरफ बढ़ेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री को बढ़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री को बढ़ेगा, तब रीअरेंजमेंट कराएंगे। अगर मान लीजिए अगर इनकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन इंक्रीज नहीं कर रही है तो वहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। जैसे यहाँ पे भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ भी नो रेजोनेंस, तो हम लोग रीअरेंजमेंट बढ़ाने क्या फायदा, एनर्जी वेस्ट करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, मतलब ये हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। ये क्या बन गया? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, मतलब यही हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये नहीं है। यही हमारा क्या है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोस्ट स्टेबल क्यों। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 3 तो 5, कितने हैं? 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेना है 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो मोर स्टेबल होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बात याद रखिए, मतलब जिस भी कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, वो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। देखिए यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 5 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये मेजर होगा, ये माइनर होगा इसके कंपेयर में। याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन वही होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। ये बात याद रखिएगा। और जैसे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटा दें और हम इस बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और हम इस पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कुछ रिंग CH2 प्लस है, आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्राइड भी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे? हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो हमको बन जाएगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा हाइड्राइड शिफ्टिंग। देखिए यहाँ पे 1 डिग्री से कितने डिग्री बन गया? 3 डिग्री बन गया। 1 डिग्री से क्या हो गया? 3 डिग्री बन गया। यस। अब अगर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो 2 डिग्री बनेगा। जैसे एक बार और मैं रीअरेंजमेंट आपको करके दिखाई दे रहा हूँ, एक यहाँ हाइड्रोजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो हमको हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो हमको बन जाएगा या। और एक बार मैं इस हाइड्राइड को इस हाइड्राइड को शिफ्ट करा रहा हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूँ तो हमारा बन जाएगा या। ये 3 डिग्री है, ये भी हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, मतलब ये वाला तो कभी कतई एकदम पॉसिबल नहीं होगा। ये वाला तो 3 डिग्री 2 डिग्री बना, मतलब ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन देखिए? 3 2 5 1 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ए वाला भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल
नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज ही नहीं कर रही है, जितना 3 डिग्री है 3 डिग्री ये भी है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 3 तो 5 1 6 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, जो भाई कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है तो हम लोग इंक्रीमेंट कराएंगे क्यों? नहीं कराएंगे। जैसे अगर एक और क्वेश्चन, CH2, अब हम लोग रीअरेंजमेंट यहाँ करेंगे। आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा तो बन जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2 रीअरेंजमेंट करके दिखा रहा हूँ, 2 टाइप्स की। एक बार यहाँ भी हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब बताइए किस हाइड्रोजन की, मैं इसको H डैश हाइड्रोजन मान ले रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये H डैश हाइड्रोजन, मैं डिफरेंट बताने के लिए फिलहाल मैं इस हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा रहा हूँ। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करा रहा हूँ, तो ये हाइड्राइड अपना यहाँ से जाएगा। बताइएगा कौन सा मोर स्टेबल और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ, और एक और मैं इस H डैश शिफ्टिंग, H डैश की शिफ्टिंग करा रहा हूँ, मतलब ये हाइड्राइड यहाँ पे जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे बताइए इन दोनों में से ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, कौन पॉसिबल होगी, कौन पॉसिबल नहीं होगी, कौन मेजर कौन माइनर? तो मुझे बताइए एक कार्बोहाइड्रेट कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। एक कार्बोहाइड्रेट कितनी डिग्री है? 2 डिग्री। तो पहले 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, नो रीअरेंजमेंट। भैया स्टेबिलिटी हमको बढ़ानी है, घटानी नहीं है, तो यहाँ पे 3 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा है, मतलब यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ पे कितने? 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ओनली 3 डिग्री है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, और आपको पता है अगर कहीं भी बैक बॉन्डिंग दिख जा रही है तो वहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट कराते ही कराते हैं, मतलब इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट स्टेबल होता है, मतलब इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। 2 डिग्री है, लेकिन 2 डिग्री के साथ साथ इसमें बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखिए 3 डिग्री से 2 डिग्री बनना है, कोई बैक बॉन्डिंग या कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया कब कराएंगे कब नहीं कराएंगे। और कुछ क्वेश्चन 2 4 ठो देख लेते हैं, कब कराना है कब नहीं कराना है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आपको रीअरेंजमेंट पे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। ठीक है, पूरा मैं A to Z जो कुछ होता है सब मैं करा डालूंगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन और, CH2 प्लस रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, मतलब यहाँ का हाइड्राइड एक यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा CH प्लस CH3, क्या बन जाएगा? और ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। क्यों ये मोस्ट स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन, कितने डिग्री है? 1 डिग्री। यहाँ पे एक हाइड्राइड भी है, इस हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्टिंग करा रहे हैं, मतलब H शिफ्टिंग कराएंगे तो हमको बन जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। क्या? यस, ये 1 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है, हम कहेंगे रीअरेंजमेंट कराएंगे क्योंकि भैया 1 डिग्री से 3 डिग्री बनना है। सब लोग यही सोचेंगे कि 1 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है मतलब मोस्ट स्टेबल है,
और हम लोग रीअरेंजमेंट करा देंगे, लेकिन अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री तो है यहाँ पे, 3 डिग्री तो है, मतलब 1 डिग्री से 3 डिग्री जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, इसमें आपको डांसिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। इसका क्या बनता है? डांसिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और कार्बोकेटाइन में डांसिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। एक कार्बोकेटाइन वेरी वेरी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है देन इससे। क्यों? क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, और जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन से। ये 3 डिग्री तो है, लेकिन 1 डिग्री है, लेकिन इसमें डांसिंग है, इसमें डांसिंग नहीं है। एक क्वेश्चन में और इसी पे एक क्वेश्चन और मैं समझा दे रहा हूँ। लेकिन या ये प्लस चार्ज यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग करा रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा रहे हैं। यहाँ पे एक हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड निकल के यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा प्लस चार्ज यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग नहीं कराएं, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, क्यों कराएंगे? लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट हम लोग कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जा रहा है, मतलब इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये कार्बोकेटाइन क्या है? एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को याद रखिएगा, कब कराना है कब नहीं। देखिए यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड नहीं है नो रीअरेंजमेंट, बट यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है एरोमेटिक का पार्ट हो गया है, और जो भी कार्बोकेटाइन एरोमेटिक का पार्ट होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। यहाँ पे पार्ट एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ये मोस्ट स्टेबल क्या है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, ड्यू टू एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ड्यू टू पार्ट ऑफ एरोमेटिक। ये बात याद रखिए, मोस्ट स्टेबल है। कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिए, और हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब हम लोग कार्बोकेटाइन तो पढ़ ले रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन, एक कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और रीअरेंजमेंट भी करा दे रहे हैं, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन आ कहाँ से रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, वो चीज़ भी हम लोग आज की लेक्चर में देखेंगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर 2 क्वेश्चन और इस एक रीअरेंजमेंट का करते हैं अलग टाइप्स के, फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन और टाइप्स के देख लेना है। अब कुछ रिंग की स्टेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। रिंग स्टेबिलिटी, रिंग स्टेबिलिटी आपको बता दें कि रिंग स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है 3 मेंबर रिंग से। ऐसे में रिंग ही डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। 3 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल होती है 4 मेंबर रिंग, और 4 मेंबर से ज़्यादा होती है 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा होती है आपकी 6 मेंबर रिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट 6 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है 7th मेंबर रिंग, 7th मेंबर रिंग, और 7 से ज़्यादा स्टेबल होती है 8 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग। ये 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर, 8 कार्बन रिंग, 8 कार्बन रिंग, 7 कार्बन रिंग, 6 कार्बन रिंग, 5 कार्बन रिंग, 4 कार्बन रिंग, 3 कार्बन रिंग। स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर इन सब में देखा जाए तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? आपका 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल है। आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि 6 मेंबर वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है? तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या है? एंगल स्ट्रेन, देखिए क्या है एंगल स्ट्रेन, क्या होता है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। ए और एक 3 मेंबर रिंग में ले रहा हूँ, एक 4 मेंबर रिंग।
एक कार्बन देखिए कि आपको पता होगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी हैं। अब बात करते हैं, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। मतलब अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका एंगल 109 होना चाहिए, 109 होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्स इसका एंगल कितना आता है, 60 डिग्री आता है। इसका एंगल कितना आता है, 90 डिग्री आता है। देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए, 109, मतलब 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन है कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए इसका एंगल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 90 डिग्री। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे होना चाहिए था 109, लेकिन हो क्या रहा है, 60। मतलब ये बॉन्ड का जो स्ट्रेन आ रहा है बहुत कम आ रहा है क्या, जो ये दो बॉन्ड के बीच का जो स्ट्रेंथ एंगल आ रहा है बहुत कम आ रहा है क्या। होना चाहिए था 109, लेकिन हो कितना रहा है, 60 हो रहा है। मतलब एंगल स्ट्रेंथ बहुत कम आ रहा है। इसके कंपेयर में इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 आ रहा है, मतलब इसके कंपेयर में कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे कम लग रही है क्या, मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ लग रही है, यहाँ पे कम स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 है, यहाँ पे 90 है, अप्रॉक्स इसी की ज़्यादा क्लोज है, इसकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। मतलब ऐसा अगर केस आपको कहीं दिख रहा है कि एंगल यहाँ पे देखिए होना चाहिए था 109, लेकिन हो कितना रहा है, 60, मतलब एंगल स्ट्रेंथ बहुत कम हो जा रहा है। यहाँ पे होना चाहिए था 109, लेकिन 90 हो रहा है, मतलब इसके कंपेयर में तो कम हो रहा है यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे लग रही है, लेकिन इसके कंपेयर में कम लग रही है, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। जैसे एक आप लोग समझ लीजिए, एक छोटे से कमरे हैं, उस छोटे से रहने के लिए कैपेसिटी उस कमरे की 5 लोगों की है, उसी कमरे में 5 लोगों में हम 20 लोगों को डाल दें, उसी एक छोटा सा कमरा है, उसमें मतलब कैपेसिटी उस कमरे की है 5 लोगों की ही रहने के लिए, लेकिन उसी कमरे का हम लोग 20 लोगों को डाल दें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, स्ट्रेंथ एक दूसरे के बीच लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन वहीं पर मान लीजिए अगर वही कमरा ही है 5 लोगों का ही है, और उसमें अगर हम लोग 15 लोगों को डाल रहे हैं, तो जहाँ पे 20 लोगों को डालते तो वहाँ पे हम 15 डाल रहे थे, ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 लोग हैं और यहाँ पे 20 लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है देने से। मतलब इसी तरह जैसे जैसे हम लोग रिंग बढ़ाते जाएंगे उसी तरह स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, एंगल स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ आती है, एंगल स्ट्रेंथ आएगी सबसे ज़्यादा 6 मेंबर कार्बन रिंग में आएगी, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल साइक्लिक रिंग होता है इन सारे रिंग के कंपेयर में। तो मैंने ऑर्डर लिख दिया रिंग कंपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये रिंग 6 मेंबर रिंग जो होती है मोस्ट स्टेबल होती है, मैंने लिख दिया। आप लोग समझने के लिए एंगल स्ट्रेंथ क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। हम कुछ इस बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए अगर ऐसा केस है तो अपने क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं भैया। या ए प्लस चार्ज है, ये 3 मेंबर रिंग है ना, ये 3 मेंबर है। अगर हम इसी को 4 मेंबर बना दें तो इसके थ्रू, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू बना दें तो रिंग एक्सपेंड कर गया, 3 से 4 पर गया, मतलब ये मोर स्टेबल और लेस स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि भैया एंगल स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल के साथ साथ यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। और आपको बता देते हैं डांसिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। डांसिंग रेजोनेंस का कार्बोकेटाइन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है, ये बात याद रखिएगा। मतलब ये मोर स्टेबल है, ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है, यहाँ पे क्या है, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। तो हम लोग कभी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल आएंगे, यहाँ सिर्फ एंगल स्ट्रेंथ लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, एंगल स्ट्रेंथ लग रहा है, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है। अगर ऐसा केस है, डांसिंग है, तो हम लोग नहीं कराएंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, मतलब यही पहले से ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं अब
आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जैसे पहले हम लोग एल्कीन से पहले देख रहे हैं, एल्कीन से देखते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ए रिएक्शन प्लस HCl CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। एक बार रिएक्शन हम लोग हाइड्रोकार्बन बहुत बार रिएक्शन हमको मिलेगी। ये रिएक्शन हमको पूरे ऑर्गेनिक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हमें एक बार नहीं कई बार ये रिएक्शन से हमको सामना करना पड़ेगा, कई बार इस रिएक्शन का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगी। CH3 CH Cl ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो लेकिन इसका इंटरमीडिएट देखिए कार्बोकेटायन कैसे बनता है। देखिए आपको अगर किसी भी कंपाउंड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब ये हमारा क्या है, नेचर इसका न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये माइनस है, ये प्लस है तो मतलब किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रोफाइल नेचर का। मतलब इससे पहले अटैक कौन करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मैकेनिज्म देख लीजिए, CH3H डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे अटैक कौन करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल मतलब कार्बोकेटायन। आपको पता है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, अगर पता होगा तो पता होगा यहाँ कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, कैसे होता है। मार्कोनिकॉफ रूल वो कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 1 है। मतलब जहाँ पे मैक्सिमम होगा मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है, मतलब ये हाइड्रोजन यहीं पे आएगा। मतलब हमको इस बॉन्ड को इस फेवर में तोड़ना पड़ेगा। तो हमको बन जाएगा CH3H CH3। देखिए इस बॉन्ड को जैसे तोड़ेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। माइनस प्लस आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, माइनस प्लस आपस में बॉन्ड हो जाएगा। अब ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, मतलब ये प्लस चार्ज आ गया। यही है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन। किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटायन का। देख लीजिए कोई बहुत बड़ा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगर रीयूनियन पॉसिबल होता तो हम लोग कराएंगे, नहीं पॉसिबल है तो नहीं कराएंगे। ये फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बोकेटायन का। अब इसके बाद में रीअरेंजमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं, रीअरेंजमेंट कराएंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा, उस पे हम लोग कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो अरेंजमेंट कराएंगे, फिर स्टेबल कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर आपका हमारा ये प्रोडक्ट यही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है फॉर्मेशन ऑफ। जैसे ये तो एल्कीन से का क्वेश्चन और एल्कीन पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और एल्कीन पे देख लेते हैं, एक रीअरेंजमेंट करा के कैसे एक्चुअल में हो रहा है। जैसे CH3H CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl CCl4 मेजर प्रोडक्ट में बना रहा हूँ। CH3Cl CH3 CH2 CH3 ये हमारा मेजर बनेगा, माइनर भी बनेगा। तो मैं मेजर मैकेनिज्म में समझा रहा हूँ इसका मैकेनिज्म। देखिए ये डबल बॉन्ड है, इससे पहले अटैक कौन करेगा, कार्बोकेटायन सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। यहाँ पे मार्कोनी का रूल चलेगा, यहाँ पे कौन सा रूल चलेगा, मार्कोनी का रूल चलेगा। तो हमको यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे माइनस प्लस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा प्लस, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देख लीजिए जैसे CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन H प्लस यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे 2 से 3 हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और हमको स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है। तो स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग, याद के लिए रीअरेंजमेंट, यहाँ पे H शिफ्टिंग कराएंगे, H शिफ्टिंग कराएंगे तो हमको बन जाएगा CH3 प्लस CH2 CH3। ये स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। अब अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देखें यहाँ पर रीअरेंजमेंट हम लोग कराएं,
क्या करा दिए, रीअरेंजमेंट कर दिया। रीअरेंजमेंट का एक पार्ट है हाइड्रोलाइज शिफ्टिंग, ये हो गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसलिए मोर स्टेबल है। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, NCl माइनस, Cl में इलेक्ट्रोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे अटैक करेगा Cl माइनस, A माइनस यहाँ पे अटैक करके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। देख लीजिए कैसे हुआ, यही प्रोसेस होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का हमको स्टेबल बनाना तो रीअरेंजमेंट कराएंगे ही कराएंगे, यही होता है। यही फंडा हम लोग आज 2 लेक्चर में पढ़े हैं, रीअरेंजमेंट यही होता है। पहले हम लोग फॉर्मेशन किए कार्बोकेटाइन का, फिर रीअरेंजमेंट कराए, न्यूक्लियोफाइल आया, मेजर प्रोडक्ट बना दिए। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आया, इसके साथ बॉन्डेड किया, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया वाला एल्कीन से। और एक मेथड और मैं बता दे रहा हूँ, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से भी फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन का। एल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से भी फॉर्मेशन करेंगे, जैसे CH2Cl। ये आपको क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से लीव कर जाएगा तो बन जाएगा CH3CH2 प्लस Cl माइनस। एक अच्छा लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ से लिव कर जाएगा। अभी प्रोसेस जब हम लोग SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल बताऊँ एक्चुअल में क्यों लिव कर रहा है, क्यों निकल रहा है। मैं वहाँ पे हम जो लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि एक्चुअल में निकल क्यों रहा है। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब कराएंगे रीअरेंजमेंट, मतलब यहाँ का हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो बन जाएगा CH3H। कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया, मतलब रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे बना लेगा CH3NU, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे अटैक करके मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। देखिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, न्यूक्लियोफाइल का मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोग फॉर्मेशन देख लिए कार्बोकेटाइन का, बस यही मुझे बताना था फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। मतलब हम लोग एल्किल हैलाइड से भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन जैसे ए बेंजीन है, CH2Cl, या एक गुड लिविंग ग्रुप लिव कर जाएगा तो बन जाएगा CH2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, नो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे। यहाँ का हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो हमारा CH3 बन गया और प्लस चार्ज यहाँ पे। ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए मोस्ट स्टेबल है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, या ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कुछ रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल होगा, कब नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कैसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, और बहुत सारे मेथड है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कुछ हैं जो मैंने आपको बता दी, जो मैंने एल्कीन से बता दिया, एल्किल हैलाइड से बता दिया, और मेथड है कार्बोकेटाइन फॉर्म करने का, लेकिन मैंने आपको 2 बता दिया। हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े हैं कि कब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कब नहीं है, कब कराना है, कब नहीं कराना है। उस पर मैंने कुछ आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, इसलिए थैंक यू।